हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम उत्तराखंड होमगार्ड का फॉर्म भरना सीखेंगे। बिना त्रुटियों के कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या चीज़ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चाहे आप किसी भी जनपद के हों, क्योंकि जो तरीका है वो एक ही होता है। कहाँ से प्राप्त करने हैं, कैसे आप भर सकते हो, क्या आपको वहीं जाकर के जमा करना है या पोस्ट द्वारा भेजना है। और सबसे बड़ी गलती होती है कि जो उसमें लास्ट डेट लिखी होती है, उस लास्ट डेट तक वहाँ पहुँचना चाहिए या उस दिन हम पोस्ट ऑफिस को भेजेंगे। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हम जानेंगे, एक एक चीज़। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रारूप है। उससे पहले मैं आपको जो हरिद्वार का नोटिफिकेशन आ रखा है उसके अनुसार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कि फॉर्म मिलेगा कहाँ से। ठीक है, पहला है फॉर्म कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे धीरे धीरे हर जनपद के, जो भी जनपद है आपका। ठीक है, जैसे ही विज्ञप्ति आएगी उसके साथ में आपका आवेदन फॉर्म भी आएगा। लेकिन एक और जगह है जहां से आप ये फ्री में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो, वो है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय। अब ये तो हरिद्वार का फॉर्म था तो हमने हरिद्वार लिखा हुआ देख रखा है। ऐसे ही अगर आपका नैनीताल होता तो जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय नैनीताल, यानी कि उत्तरकाशी, जिस भी जनपद के आप हो वहाँ का जो होमगार्ड जिला कमांडेंट होता है उनका कार्यालय, वहाँ पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक, फिर इसके साथ साथ अन्य जो कार्यालय हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेन चीज है, यहाँ आपको ये मिलेगा। फिर आपको जमा भी इसी कार्यालय में करना है। इसी का मतलब जो भी आपका जनपद होगा, जहां भी आपका जनपद है, जहां पर भी ये जिला कमांडेंट होमगार्ड्स का कार्यालय है, वहां जमा करना है। इसको जमा करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन तो कतई नहीं है, ये पहले ही मैं बता देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी कई कमेंट में देखता हूँ कि सर ऑनलाइन कैसे भरें, तो ऑनलाइन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। फॉर्म आपको ऑफलाइन ही भरना है, ऑफलाइन। ठीक है, अब ऑफलाइन में भरने के दो तरीके हैं। या तो पूरा फॉर्म भरो, सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसको अटेस्ट करो, चिपकाओ, मतलब लगाओ पिन करके, खुद ही जमा करके आओ। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। या दूसरा है कि आप पोस्ट के द्वारा भेजो। लेकिन जब आप पोस्ट के द्वारा भेजोगे तो ये जो एड्रेस है ये सही सही आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये एड्रेस आपको सही सही भरना पड़ेगा। कैसे, हम थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। इस तरीके से आप इसको देख लेना। ठीक, ये हरिद्वार का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये विज्ञप्ति अभी आ रही है। ठीक है, ये अब अलग अलग चीजें आपको कहां पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे आवेदन पत्र आपको होमगार्ड्स के कार्यालय में, ब्लॉक में, तहसील में, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सेवायोजन, जिला सूचना अधिकारी, सोल्जर बोर्ड आदि कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्रारूप के अनुसार स्वयं टंकित कराकर भी व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। मतलब जो फॉर्मेट है, प्रारूप सेम आपको प्रिंट करा करके आप सेम, जैसे मान लीजिए जो ये अभी मैंने आपको फॉर्म दिखाया, सेम आप प्रिंट आउट करा के भी जो है सेम होना चाहिए। लेकिन वो भर के भी आप खुद से जमा कर सकते हो, ये कहने का मतलब, लेकिन होना सेम चाहिए। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर है, यहाँ से आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जो कार्यालय मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल हो जाएंगे, तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा इस तरीके से। ठीक, फिर आपको ये जमा करने हैं। और जो आपका फॉर्म होगा उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना। और आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं ये मेन मेन हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब हम फॉर्म किस तरीके से सही सही भरेंगे उसको देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए, ये जो है ये कार्यालय प्रयोग के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, दूसरा, अभ्यर्थी का नाम, ये आपका होमगार्ड स्वयंसेवक महिला का है, तो पुरुष का भी सेम ही होता है। बाकी आप देख लेना, एक एक डिटेल आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम आपको हिंदी में भर लेना है। मान लीजिए आप सीता है तो सीता। ठीक, अंग्रेजी में फिर आप इस तरीके से भर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, जो भी उसका नाम होगा, जिस जो भी उसकी स्पेलिंग है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में या अच्छे से आप लेकिन भरना। ठीक है, फिर पिता पति का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरना है। फिर प्लाटून का नाम, जिसके लिए आवेदन कर रहे हो, प्लाटून का नाम, जैसे आप हरिद्वार के लिए कर रहे हो तो वहां पर एड्रेस है, उस तरीके से प्लाटून का नाम लिखोगे। ठीक है, स्थायी पता आप यहाँ पर लिख लो, पूरा कंप्लीट एड्रेस। अब ये स्थायी पता आपके आधार कार्ड में भी होता है,
अलग अलग जगहों में होता है आपका जो पैन कार्ड वगैरह, तो वहां से आप इसको चेक कर लेना। जहां पर भी आइडेंटिटी कार्ड है वहां पर होता है। और एड्रेस भरना तो आपको इतना आना ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, हाल ही में ली गई फोटो यहाँ पर ऐसे भरना, और साथ में उसमें ऐसे सिग्नेचर करना इस तरीके से, ठीक है। आधा आपका यहाँ भी रह जाए और आधा इसमें भी हो जाए, इस तरीके से स्वप्रमाणित वाला सिग्नेचर करना है इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर पत्र व्यवहार का पता, यानी कि जहां पर आपके ये पत्र वगैरह आएंगे पोस्ट ऑफिस वाला, अगर सेम है तो सेम भर देना, और करंट में कोई अन्य है तो वो आप यहाँ पर भर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जन्म तिथि हाई स्कूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र के आधार पर अंकों में लिखना। जैसे मान लीजिए 15 जनवरी है तो 15 ऐसे 01/2002 इस तरीके से। फिर शब्दों में कैसे लिखोगे, 15 जनवरी 2002 इस तरीके से शब्दों में लिखोगे पूरा। और दिनांक, अब देखिए ये जो नया फॉर्म आएगा उसके अनुसार यहाँ पर आपको अपनी आयु बतानी है, कितने वर्ष कितने माह कितने हुए, ठीक है। ये आप सिंपल गूगल में सर्च करके भी निकाल सकते हो या खुद ही घटा करके भी निकाल सकते हो। जो डेट यहाँ पर दी होगी इस डेट में से आपकी जन्मतिथि को घटा करके पूरा आ जाएगा, ठीक। नागरिकता, धर्म, ये जाति ये भर लेना आप, ठीक है। शैक्षिक योग्यता, अब शैक्षिक योग्यता में जो जो है आपका 10th बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष और कितने अंक आए, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन उस तरीके से। फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, तो इस तरीके से पूरा भर लेना। फिर आपका अभ्यर्थी का व्यवसाय, यानी कि अभी क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आपको ये भरना है। फिर आपका है शारीरिक माप, यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी द्वारा न भरा जाए, तो ये आपको भरना नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना अभ्यर्थी द्वारा न भरा जाए, ये जब आप भरोगे तो कार्यालय में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद स्थानीय 2 व्यक्तियों का नाम व पता जो अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी रखते हों लेकिन उनके रिश्तेदार न हो और चाल चलन के बारे में जानकारी दे सकें, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद देखें, चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा, मैंने आपको बताया था आप कार्यालय में जाना, चाहे आपका कॉलेज हो या स्कूलिंग हो जो भी है, वहां पर जाना, वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां से बना करके आप मुहर लगा करके लेके आ जाना, ठीक है। उसके बाद जो आपका सही है, जैसे ऊर्ध्व आरक्षण है, अनुसूचित जाति हो तो ऐसे टिक करना, मतलब जो भी आपका है उस तरीके से भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्षैतिज आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक, जो भी हो, नहीं हो तो आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य चीजें जो एनसीसी एनएसएस के अगर हैं तो आप भरना, जो भी है, नहीं है तो स्किप कर देना है, कुछ नहीं भरना है। फिर होमगार्ड के लिए अवैतनिक अगर उससे रिलेटेड संबंधित हो, पुत्री पत्नी पति के लिए इस तरीके से हो तो फिर आप टिक कर लेना, ठीक। शैक्षिक योग्यता आपकी जो जो होगी उसमें टिक कर लेना, अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो वो भी करो, इंटरमीडिएट कर रखा है तो स्नातक कर रखा है, इस तरीके से। खेल कूद में जो भी अगर आपने कर रखा है तो टिक करना, नहीं तो फिर छोड़ देना खाली। फिर वाहन चालक, ये सारी चीजें। फिर अंतिम आपका आता है ये घोषणा पत्र, इसको आप पूरा पढ़ लेना, और फिर आपका अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, पिता या पति का नाम, स्थान, दिनांक, और ये आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में, जो अभी हाल ही में आपने फोटो लिए वो फोटो लगानी है, और 2 फोटो रखनी है, क्योंकि जब आप फिजिकल देने जाओगे तब ये लेके जाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर ये जो शैक्षिक प्रमाण पत्र वगैरह हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए, उनमें से जो जो आपको लगाने हैं तो सारे प्रमाण पत्र उसके आगे सीरियल वाइज लगाने हैं, अटेस्ट करने हैं। और सभी सभी में क्या करना है, देखिए जो आप कॉपी फोटो कॉपी लगाओगे, फोटो कॉपी लगाओगे तो उसमें इस तरीके से लिखना है, स्वप्रमाणित, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्वप्रमाणित, और यहाँ साइन कर दिए अपने, या सेल्फ अटेस्टेड और साइन कर दिए, तो इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। स्वप्रमाणित होनी चाहिए, मतलब आपके सिग्नेचर होने चाहिए स्वप्रमाणित लिखने के बाद। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अगर आप खुद ही आवेदन पत्र जमा करने जाओगे तो सिंपली ये पूरा भरने के बाद अच्छे से, और आगे फॉर्म जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको लगाने के बाद वहां जाकर के व्यक्तिगत रूप से आप जाकर के जमा करोगे कार्यालय में। अगर आप पोस्ट के द्वारा भेजते हो तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, एक लिफाफा आपको लेना पड़ेगा इस तरीके से। अब देखिए, अगर आप पोस्ट के द्वारा भेज रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, जो लास्ट डेट है, मान लीजिए 13 मई है, तो तब तक वो वहां कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस तरीके से
भेज सकते हो जल्द से जल्द। और अगर आप वहाँ रहते हो तो जिला मुख्यालय या जहाँ पर भी हो तो कार्यालय में खुद ही जा कर के जमा करके आओ तो और अच्छा है, ताकि जो त्रुटियां हैं उनको वहाँ पर सुधारने के बाद भर सको। वहाँ पर जो बैठे होंगे उनको पूछ सकते हो ना। बाकी आप पोस्ट से भेजना चाहते हो तो सारी चीज़ें अच्छे से भर के भेजना, मतलब कोई गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि नहीं तो फिर जो फिजिकल है उसके लिए आपका आवेदन रद्द हो सकता है, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा। हालांकि मोबाइल में वो बता देंगे इस तरीके से लिखा हुआ है इसमें, और जो व्यक्तिगत रूप से जाएंगे तो उनको एक स्लिप वगैरह देंगे, ठीक है। तो ये है। अब आपको एड्रेस वगैरह कैसे लिखना है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके मान लीजिए ये एक लिफाफा है तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो प्रेषक। एक सेकंड में थोड़ा सा, ठीक है, प्रेषक करके लिख सकते हो छोटा। उसके बाद अपना नाम इस तरीके से पूरा लिख लेना, अपना एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ठीक है, छोटे में लिखना। आप ये इसको आप इस साइड लिख सकते हो, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो होमगार्ड के लिए आवेदन हेतु, फिर इसमें पूरा एड्रेस लिखना, या तो टू करके, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो फिर आप क्या लिखोगे, सेवा में, फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड नैनीताल पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जो भी है, उसका उनका एड्रेस जहां पर उनका कार्यालय है, पिन कोड, पूरा आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा बड़े में लिखना जिला कमांडेंट, जो भी आपका जनपद है यहाँ पर बड़े में वो लिख सकते हो। फिर सेवा में करके भी पूरी डिटेलिंग के साथ इस साइड लिख सकते हो, ठीक है, इतने में, इस कोने में ऐसे। और यहाँ पर छोटा सा लिख सकते हो कि होमगार्ड के आवेदन हेतु, इस तरीके से छोटा सा लिख सकते हो। तो सिंपली मतलब ये चीजें अच्छे से भरनी है, बाकी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा राइट हो गया लेफ्ट हो गया तो आपका बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो भी तो इंसान ही है, कौन सा कोई मशीन चेक कर रही है। इस तरीके से भरोगे तो आपका जो आवेदन है वो रद्द नहीं होगा और अच्छे से ये भरा जाएगा, ठीक है, और वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। आई होप कि आपको चीजें सारी लगभग समझ में आई होंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल से जुड़े आने वाली भर्तियों के रिगार्डिंग क्लासेस के लिए धन्यवाद।